ओम शिवलिंगाय नमः। आप सभी का स्वागत है हमारे भक्ति चैनल पर। भोलेनाथ और माता पार्वती सिद्धिविनायक के साथ आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। इस वीडियो में आप सुनेंगे शिव स्तुति, शिव चालीसा, बुध प्रदोष व्रत कथा और शिव जी भगवान की आरती। प्रदोष व्रत के दिन देवों के देव महादेव की पूजा और व्रत करने पर व्यक्ति के जीवन में खुशियां आती हैं और जो भी व्यक्ति इस व्रत को विधि विधान से करता है उसे 100 गाय दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है और उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। यह व्रत हर मास में 2 बार रखा जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती के साथ भगवान गणेश की पूजा करने का विधान है। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। बुध प्रदोष व्रत पर भगवान शिव एवं मां पार्वती की पूजा करने से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन बुद्धि के दाता भगवान गणेश की पूजा करने से व्रती के आय और सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। इसके लिए भगवान गणेश को सिद्धिविनायक भी कहा जाता है। अब जानते हैं आज का प्रदोष काल का समय। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 19 जून को सुबह 07:28 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 20 जून को सुबह 07:49 पर होगा। आज भगवान शिव की पूजा के लिए प्रदोष काल का समय शाम 07:22 से 09:22 तक है। इस दिन शिवजी की पूजन और व्रत से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस व्रत से धन, सुख, सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब सबसे पहले हम शिव भगवान की स्तुति करते हैं। प्राचीन पुराण स्कंद महापुराण के कुमारिका खंड में भगवान शिव की यह स्तुति है। भगवान शिव की स्तुति का पाठ या श्रवण करने से हर संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिव स्तुति का पाठ सुनने से भी इच्छित फलों की प्राप्ति होने की मान्यता है। सुनते हैं शिव स्तुति। स्कंदजी बोले, जो सब प्रकार के रोग शोक से रहित हैं उन कल्याण स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। जो सबके भीतर मन रूप से निवास करते हैं उन भगवान शिव को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं से पूजित भगवान शंकर को नमस्कार है। भक्तजनों पर निरंतर कृपा करने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। सबकी उत्पत्ति के कारण भगवान भव को नमस्कार है। भगवान, आप भव के उद्भव, संसार के सृष्टा हैं, आपको नमस्कार है। कामदेव का विध्वंस करने वाले आपको नमस्कार है। आप गूढ़ भाव से महान व्रत का पालन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप मायारूपी गहन वन के आश्रय हैं अथवा सबको आश्रय देने वाला आपका स्वरूप योगमाया समावृत होने के कारण दुर्बोध है, आपको नमस्कार है। प्रलयकाल में जगत का संहार करने वाले शर्व नामधारी आपको नमस्कार है। शिवरूप आपको नमस्कार है। आप पुरातन सिद्धरूप हैं, आपको नमस्कार है। कालरूप आपको नमस्कार है। आप सबकी कलना गणना करने वाले होने के कारण काल नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। आप काल की कला का अतिक्रमण करके उससे बहुत दूर रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वाभाविक ऐश्वर्य से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप अप्रमेय महिमा वाले वृषभ तथा महासमृद्धि से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको शरण देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही निर्गुण ब्रह्मा हैं, आपको नमस्कार है। आपके अनुगामी सेवक भयानक गुण संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। नाना भुवनों पर अधिकार रखने वाले आपको नमस्कार है। भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान, आप ही कर्मों का फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सबका धारण पोषण करने वाले धाता तथा उत्तम कर्ता हैं, आपको सर्वदा नमस्कार है।
आपके अनंत रूप हैं। आपका कोप सबके लिए असह्य है। आपको सदैव नमस्कार है। आपके स्वरूप का कोई माप नहीं हो सकता। आपको नमस्कार है। वृषभेंद्र को अपना वाहन बनाने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। आप सुप्रसिद्ध महौषध रूप हैं। आपको नमस्कार है। समस्त व्याधियों का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। आप चराचर स्वरूप सबको विचार तत्व निर्णयात्मिका शक्ति देने वाले कुमारनाथ के नाम से प्रसिद्ध तथा परम कल्याण स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। प्रभो, आप मेरे स्वामी हैं। संपूर्ण भूतों के ईश्वर एवं महेश्वर हैं। आप ही समस्त भोगों के अधिपति हैं। वाणी, बल और बुद्धि के अधिपति भी आप ही हैं। आप ही क्रोध और मोह पर शासन करने वाले हैं। पर और अपर यानी कि कारण और कार्य के स्वामी भी आप ही हैं। सबकी हृदय गुहा में निवास करने वाले परमेश्वर तथा मुक्ति के अधीश्वर भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। शिवजी ने कहा, जो लोग सायंकाल और प्रात काल पूर्ण भक्तिपूर्वक तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उनको जो फल प्राप्त होगा उसका वर्णन करता हूँ। सुनो, उन्हें कोई रोग नहीं होगा, दरिद्रता भी नहीं होगी तथा प्रियजनों से कभी वियोग भी न होगा। वे इस संसार में दुर्लभ भोगों का उपभोग करके मेरे परमधाम को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार श्री स्कंदमहापुराण के कुमारिका खंड में शिवस्तुति संपूर्ण हुई। अब जानते हैं कि प्रदोष व्रत कैसे किया जाता है। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। पूजा स्थान को साफ करके भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। दीप प्रज्वलित करें और धूप बत्ती लगाएं। भगवान शिव और माता पार्वती को फूल, फल, मिठाई और जल अर्पित करें। फिर संध्या काल में प्रदोष पूजा मुहूर्त की अवधि में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें और उन्हें चंदन, बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूध, गंगाजल इत्यादि अर्पित करें। पूजा के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद शिव चालीसा या प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारें। इस व्रत में इन बातों का खास ध्यान रखें। प्रदोष व्रत के दिन नमक, लहसुन, प्याज और मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब और मादक पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और दिन भर शिवजी का ध्यान करते रहें। अब सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। श्री सूत जी ने कहा, बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर शिव जी की आराधना धूप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हमशक्ल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया।
मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियमपूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अत बुध त्रयोदशी व्रत से भगवान शिव जी तथा श्री गणेश और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। इस कारण हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। बुध प्रदोष व्रत के मंत्र: 1 ओम गं गणपत्ये नम। 2 ओम हरि नमः शिवाय हरि ओम। 3 ओम शिवाय नम। 4 ओम हरि जू सह भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकम स्यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। उर्वारुकमिव बंधनान्न मृत्योर्मुक्ष्यमामरितात्। ओम स्वः भुवः भूः। ओम सहजूः। ओम 5 श्री गणेशाय नम। 6 ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान। केहत अयोध्यादास तुम देहो अभय वरदान। अब सुनते हैं शिव चालीसा। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंडमाल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवै दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहै तेहे कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को कही जात न काऊं। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लवनिमेष मेहे मारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तपिंग भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मेहे तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उद्धि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भये विहाला। कीन्ह दया तेहे करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चेहे सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावै, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हर हो अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे वो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करौं तुम्हारी, शंभु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावें, नारद शारद शीश नवावें। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाय। निया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे।
जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुहक हरहु हमारी। दोहा। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत तु, संवत 64 जान। अस्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। कोई भी व्रत आरती के बिना अधूरा माना जाता है। सुनते हैं शिवजी की आरती। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृगमद सोहे भाले शशिधारी, ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जगकर्ता जगभरता जग संहार करता, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर मध्य ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावत महिमा अति भारी, ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिवजी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे, ओम जय शिव ओंकारा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में महादेव और मां पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव अवश्य लिखें। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भोलेनाथ की।